तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। आज अपना मैथ्स के अंदर टॉपिक रहने वाला है फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो भिन्न टॉपिक वैसे तो आसान टॉपिक है, लेकिन जिनको पता नहीं है, जिसको आता नहीं है, उसके लिए क्या है, ये कठिन हो जाता है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं भिन्न टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, आपको पता होना चाहिए भिन्न होती क्या है। भिन्न होती क्या है? भिन्न या फ्रैक्शन, बोलो किसे कहते हैं भिन्न? अंश बटा हर। अगर कोई मान अंश बटा हर के रूप में लिखा हुआ है, अंश बटा हर, या फिर इसे क्या बोल देते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है। जैसे 2/3, 4/5, ये सब क्या होती हैं? ये भिन्न होती हैं। तो भिन्न से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार आता है? भिन्न से संबंधित क्वेश्चन आता है अपने कि 3-4 भिन्न देगा अपने को और पूछेगा एक तो कि इसमें से उचित भिन्न कौन सी है, अनुचित भिन्न कौन सी है। तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न का पता होना चाहिए। एक 4-5 भिन्न दे देगा और बोलेगा सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो भिन्न बड़ी और छोटी, अब मैं आपको सीधा सीधा बोल दूं 50, 60, 68 और 48, इनमें से सबसे बड़ा मान कौन सा है? 68। सब जानते हो 68 है। लेकिन भिन्न के अंदर इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, लेकिन वो मान भिन्न में लिखा होता है। जैसे 5/6 और 18/19 और 48/49 और 8/9, और क्वेश्चन पूछेगा इनमें से बड़ी बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसका पता लगा सकते हो क्या? लगा सकते हैं, अपने यही पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इसके अंदर सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर रहे हैं, देखो भिन्न के बारे में कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? अपन बोलते हैं ना कभी कभी कि ये तो यार उचित है और ये अनुचित है। इसका मतलब उचित मतलब सही है, अनुचित मतलब है सही नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लिख दिया जाता है। उचित और अनुचित यही है और कुछ नहीं है। अब उचित का मतलब समझो, अगर कोई भिन्न इस प्रकार लिखी हो जिसमें वास्तव में भाग देने पर जिसका मान है ना वो पॉइंटों से शुरुआत हो उसकी, उसे उचित भिन्न कहा जाता है। जैसे मैं लिख दूं 4/5, ये कोई भिन्न है। अब देखो 4 के अंदर 5 का भाग देंगे तो बोलो भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या? पॉइंटों में सीधा पॉइंट लगाना पड़ेगा क्या? क्यों कि ये 5 से छोटा मान है। अरे अंश का मान हर से क्या है? छोटा है। तो इसको लिखा गया है, बिल्कुल सही बात है, लिख दिया। क्यों कि एक उचित भिन्न है, इसका भाग देंगे तो सबसे पहले पॉइंट लगाना ही पड़ेगा, अपने को लगाना पड़ता है ना, ये उचित भिन्न है। लेकिन मैं बोल दूं 5/4, ये उचित है अनुचित है? अब देखो 4 का भाग जा रहा है क्या? कितनी बार है? एक बार पहले भाग जा रहा है, उसके बाद पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब एक बार तो पहले भाग जा रहा है, भाग देने के बाद इसको आगे भिन्न में लिख सकते थे, लेकिन इसको सबसे पहले सीधा ही भिन्न में लिख दिया 5/4। तो ये क्या है? ये अनुचित भिन्न है। और ये क्या है? उचित भिन्न है। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार बन जाती है? ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो, जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो, उस भिन्न को क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। कहने का मतलब जिसका भाग देने पर सीधा सीधा मान पॉइंटों में चला जाए, उसे उचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर क्या हो? छोटा, उसे क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। यानी उसका भाग तो जाता है, एक बार जाए, 2 बार जाए, भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। इसका मतलब ये अनुचित भिन्न है। तो भिन्न या फ्रैक्शन जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है, अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, उसे भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न अंश हर से क्या हो? छोटा। अंश हर से छोटा हो। देखो अंश है वो हर से छोटा है क्या? छोटा है। तो बताओ ये सब उचित भिन्न के उदाहरण है क्या? 5/9, 11/13, 14/17, सब उचित भिन्न है क्या? बस इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। 4 ऑप्शन देता है, निम्न में से उचित भिन्न नहीं है। तो अपने को ये देखना है कौन सा उचित भिन्न नहीं है। उचित भिन्न का पता होना चाहिए अपने को। एक होती है अनुचित भिन्न, अंश हर से क्या हो? बड़ा। अंश हर से बड़ा हो। बताओ अंश है वो हर से क्या है? बड़ा है। इसका मतलब ये कौन सी भिन्न है? अनुचित भिन्न है। जैसे अनुचित भिन्न के उदाहरण देखो, 11/9 अंश हर से बड़ा है क्या? 17/13, 33/17, ये सब अनुचित भिन्न है क्या? बिल्कुल है। अंश है वो हर से बड़ा है, अनुचित भिन्न नहीं है। एक होती है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होती है? जैसे 5 सही 1/2, ये कोई भिन्न है, तो ये मिश्र भिन्न है। इस मिश्र भिन्न को सबसे पहले सरल भिन्न में बदला जाता है। कौन सी भिन्न में?
सरल भिन्न में बदला जाता है। बदलने का तरीका क्या होता है, 5 से ही 1/2 बोल दो या फिर इसको 5 + 1/2 बोल दो, दोनों चीज एक ही है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों का हल करोगे एक ही आंसर आएगा, ठीक है ना। 5 से ही 1/2 बोल दो या 5 + 1/2 बोल दो, ये मिश्र भिन्न होती है। लेकिन एक में बोल दूं 5 ब्रैकेट 1/2, बताओ ये और ये सेम है क्या, ये सेम नहीं है। हाँ, अब इसके बीच में ध्यान रखना मल्टीप्लाई का चिन्ह आता है, जबकि इनके बीच में प्लस का चिन्ह होता है। 5 सही 1/2 है ना, इसको इस प्रकार क्यों लिखा गया है, क्योंकि इनके बीच में प्लस का चिन्ह है, लेकिन वो छुपा हुआ है बस। हल करेंगे तो कैसे करेंगे, सही बटा की जोड़ से करेंगे। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 से 1 तो 11/2 लिख सकते हैं क्या, लेकिन इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5/2, क्योंकि ये ब्रैकेट का चिन्ह हटेगा तो ये गुणा में होगा। 5 गुणा 1/2 तो 5/2 हो जाएगा। तो देखो मिश्र भिन्न क्या होती है, 2 गुणा 1/3, 3 गुणा 4/7, 5 गुणा 5/9, या फिर सीधा बोल दो, सीधा किस प्रकार बोल देंगे। अब ये थोड़ा सा क्या लिख रखा है, इसने ब्रैकेट गलत लगा रखा है ना, इसने ब्रैकेट गलत लगा रखा है, ये ब्रैकेट नहीं लगाना था इसको। और मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलने का तरीका ये इस प्रकार है, देखो ब्रैकेट गलत लगा दिया इसने, ब्रैकेट तो सीधा गुणा हो जाएगा। जैसे देखो 2 ब्रैकेट 1/3 लिख रखा है ना, तो ये वास्तव में मान 2/3 है, लेकिन इसने किस प्रकार किया है, 3 को 2 से गुणा किया है क्या, जैसे 4 से ही 2/3 वाला मान है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/3 आएगा। और इसने क्या 4 × 12, 14/3 लगाया ना, तो ये गलत है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ब्रैकेट लगने के बाद मान गुणा में होता है, ठीक है ना। ब्रैकेट अगर ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये देखो 4 ब्रैकेट 2/3, 4 ब्रैकेट 2/3, तो ब्रैकेट हटते ही गुणा का चिन्ह आता है, गुणा का चिन्ह आता है तो ये ऊपर गुणा होगा, 8/3 आंसर आएगा इसका। अगर इसको वास्तव में मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना था तो इसको इस प्रकार लिखना था, 4 से 2/3, ये मान होता है। इसको सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसको इससे क्या करेंगे, और गुणा करने के बाद जो मान आएगा वो इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 3 को 4 से 12 और 2 14/3, ये होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना। समझ में आया क्या, बोलो। मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना, एक उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है, एकदम सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन इतना आसान नहीं आता है। क्वेश्चन आता किस प्रकार है, आगे देखते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसर आप दे सकते हो, निम्न में से उचित भिन्न को छांटिए। बोलो उचित भिन्न कौन सी होती है। अब देखो मैंने बताया था उचित भिन्न, उचित भिन्न, उचित भिन्न में क्या होता है, अंश क्या होता है छोटा और हर क्या होता है बड़ा होता है। अंश छोटा और हर बड़ा होना चाहिए, उचित भिन्न वही होती है। तो अंश छोटा और हर बड़ा कौन से ऑप्शन में है, हाँ ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी 10/17 अंश छोटा और हर बड़ा इसमें, तो ये अपने उचित भिन्न है। कर लोगे इस प्रकार का क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न में से अनुचित भिन्न कौन सी है, बोलो। अनुचित भिन्न के बारे में पूछ रखा है, ऑप्शन बोलो कौन सा है। देखो अनुचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न में होता है अंश क्या हो बड़ा हो और हर क्या हो छोटा हो। ये कंडीशन होती है क्या, तो अंश बड़ा और हर छोटा, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये रहा 43/13, 43/13 अंश बड़ा और हर छोटा, तो ये एक अनुचित भिन्न। आगे चलें क्या, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, एक बार इस लाइन को छोड़ो, यहां से इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। ये बोल रहा है 20 पैसे 5 रुपए का कितना भाग है। क्वेश्चन है 20 पैसे है क्या, 20 पैसे 5 रुपए का कितना भाग है, भाग है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, 20 पैसे 5 रुपए का कितना भाग है। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, जैसे 200
200 500 का 200 500 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत टॉपिक पढ़ के आए ना अपन, प्रतिशत टॉपिक, ये इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। 200 500 का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर बताओ मुझे, इसका आंसर बोलो। 200 500 का कितना प्रतिशत है? 40% है, पक्का? 200 500 का कितना प्रतिशत है? अब देखो इस प्रकार के दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इस प्रकार होता है, देखो 200 का 500%, 200 का 500%, ये क्वेश्चन अलग है। 200 500 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन अलग है। इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो इस का के स्थान पर क्या लगा देते हैं? गुणा लगा देते हैं। 200 गुणा 500, प्रतिशत हटाते हैं तो बटा 100, 2 0 से 2 0 काट देते हैं, 5 दूनी 10, 1000%। कितना है? 1000%, इसका आंसर आ जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन है 200 500 का कितना प्रतिशत है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन लिखा हो ना तो ध्यान रखना, या कहीं कहीं तो का लिखा जाता है, कहीं कहीं से लिखा जाता है। 200 500 से कितना प्रतिशत अधिक है, इस प्रकार भी क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार जिस संख्या के साथ का या से लिखा होता है ना, उस संख्या को क्या कहां लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है। और जो बच गई संख्या उसको कहां लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है। कितना प्रतिशत है निकालने के लिए किससे गुणा किया जाता है? 100 से गुणा किया जाता है। 200 500 का की के साथ लगा है, का किसके साथ लगा है? 500 के साथ। इसको कहां रखना है? नीचे। और किस से? इसको ऊपर लिखना है। प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। देखो 2 0 से 2/5 है, 5 से ये कितनी बार है? और 20 गुणा 2, बोलो कितना परसेंट है? 40%। समझ में आया क्या? इस प्रकार करते हैं। सेम यही क्वेश्चन देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, 20 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है? बोलो का किसके साथ लगा हुआ है? तो ये कहां आएगा? और 20 कहां जाएगा? ऊपर। प्रतिशत निकालने के लिए का कितना भाग है, तो भाग निकालने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। अब बोलो ये तो 20 पैसे है क्या, ये 5 रुपए है क्या? इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर इनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। पैसा है तो इधर पैसा बनाना पड़ेगा, रुपया है तो इधर रुपया बनाना पड़ेगा। यानी ये मान कटना चाहिए। देखो ऊपर तो है पैसा और नीचे है रुपया। बोलो पैसा से रुपया कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। पैसा से रुपया कहां कट रहा है? तो ऊपर पैसा है तो नीचे भी पैसा बनाओ, या फिर नीचे रुपया है तो ऊपर भी रुपया बनाओ। तो बताओ 5 रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं? 500। यानी 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं क्या? तो 5 के ज्ञात करने हैं तो 100 से क्या कर देंगे? अब बताओ ये पैसे में बदल गया क्या? बताओ पैसे से पैसा कट रहा है क्या? कट रहा है, काट लो। और 20 के पहाड़े से ये कितनी बार कट रहा है? 5 बार। 5 गुणा 5 कितना हो गया? 25 का 100 में भाग देंगे तो 4 बार। बोलो कितना भाग है? 4 भाग है। 20 पैसे 5 रुपए का कितना भाग है? तो 4 भाग है। अगर इसको भिन्न में बदलना चाहें तो भिन्न में बदल के देख लो। 100/25, 100/25 तो ये 4 ही आएगा। भिन्न में कैसे बदलेंगे? कट पिट के भिन्न ये बदल जाएगा। अगर 100 से क्या 20/5, हाँ 20/500। इस प्रकार इसका भिन्न के रूप में भाग निकल। अरे कौन नहीं काट सका? 20/5 काटिया मैं क्या निर्माण करो 100 गुणा करना के मैं कहता कह दियो यूनिट ने बदलनी पड़ेगी, ठीक है ना। 20 पैसा, 20 तो पैसा है और नीचे 5 है रुपया है। अब इसको क्या काटोगे आप? तो ऊपर पैसा है तो नीचे क्या बनाने पड़ेंगे? पैसे बनाने पड़ेंगे अपने को, यूनिट सेम करनी पड़ेगी। अब इसको काट सकते हैं तो 20 से देखो 0 से 0 कट गया, 2 से 1/25, 1/25 भाग है ये। अगर भिन्न के ऊपर भिन्न में ऑप्शन हो तो इस प्रकार करना है, परसेंटेज में ऑप्शन हो यानी सीधा भाग हो तो इस प्रकार करना है। समझ में आया क्या? कहने का मतलब जिसके साथ का या से लगा होता है उसको कहां रखना है? नीचे रखना है। बच गए मान को कहां रखना है? ऊपर रखना है। रख लोगे क्या? यूनिट सेम करनी पड़ेगी। यूनिट सेम है, ध्यान रखना। सेम ही क्वेश्चन आगे वाला आ रहा है, यूनिट सेम करनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन देखो इसको, $300 ग्राम 500 kg का कितना भाग है? सीधा भिन्न में आंसर बता दो।
ये भाग पूछ रखा है ना आपको, इसका मतलब आपको इसके अंदर भिन्न के अंदर आंसर देना है। यह पूछ ले कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत, तब 100 से मल्टीप्लाई करके उसका प्रतिशत निकाला जाता है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसका मतलब वो प्रतिशत में मान आता है, परसेंटेज 100 पर मान आता है उसका। सीधा भाग पूछ रखा है, इसका मतलब वो भिन्न में मान पूछ रखा है। अरे जैसे 2/5 है, ये 2 यानी 5 में से कौन सा भाग है, दूसरा भाग की बात कर रहा है, 5 में से दूसरे भाग की बात कर रहा है। कितना आया, 60/60 आ रहा है। देखो 300 ग्राम है क्या, ये लो 300 ग्राम, 5 केजी का किसके साथ लगा है, 5 के साथ, तो 5 केजी। भाग ही तो निकालना है, यानी अपने को भिन्न के अंदर मान निकालना है। बताओ ग्राम और केजी एक दूसरा कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो इसको एक जैसा बनाना पड़ेगा क्या, बनाना पड़ेगा। 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, इसको 1000 से गुणा कर देंगे, ये लो 1000 से गुणा कर दिया। अब क्या हो गया, ये ग्राम में हो गया। अब गुणा 100 परसेंटेज निकलता है, मैंने ये तो बताया, यहाँ पर प्रतिशत पूछे ना तो अपन गुणा 100 कर देंगे, वो परसेंटेज पर मान आएगा। लेकिन ये पूछ सीधा बोल रहा है कितना भाग है, इसका मतलब भाग निकाल के देना है, कितने में से कितना भाग है ये। अब काटो इसको, 2 0 से 2 0, ऊपर क्या बचा 3 और नीचे क्या बचा 5 गुणा 10 50, तो ये 3/50 भाग है। 300 ग्राम 5 केजी का कितना भाग है, तो 3/50 भाग है। क्या 100% में आएगा, निकाल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वो प्रतिशत में आ जाए। जब भी 100 से गुणा कब करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए तो करते हैं। भाग दे रखा है, भिन्न टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर ये भाग तभी दे रखा है, भाग यानी कितने में से कितना भाग है। हाँ, अगर ये इस प्रकार पूछता ना 300 ग्राम 500 केजी का कितना प्रतिशत है, तब बताओ क्या निकालते आप, प्रतिशत 100 से गुणा करते हैं, यहां 100 से गुणा कर देते हैं, ये लो 100 से गुणा कर दिया, तो 3/50 गुणा 100 यानी प्रतिशत, यानी 100 के ऊपर कितना मान है, तो ये 2 बार कट गया, 3 गुणा 2 कितना परसेंट है, 6% है। 5 केजी का 300 ग्राम है ना, 6% मान है। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन ये भिन्न टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये भाग पूछ रहा है, कितने में से कितना भाग है ये, तो 50 पर तीसरा भाग है ये। समझ में आया कि नहीं आया। प्रतिशत के लिए अगला प्रतिशत बोलेगा कितना प्रतिशत है, तब उसको 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत निकाल देंगे। भाग पूछ रखा है तो भाग बताना है। जैसे 4/5, तो 5 का कितना भाग है, चौथा भाग है। 1/2, 2 का कितना भाग है, 1वां भाग है। समझ में आया क्या। ये इस प्रकार भाग है, भिन्न के अंदर भाग बताया जाता है। अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, निम्न में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का पता करो या बताओ, पता करो। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार लिखा आता है और क्वेश्चन के अंदर आगे पूछा जाता है निम्न में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। ऑप्शन देगा, या तो पूछेगा सबसे बड़ी संख्या बताओ या पूछेगा सबसे छोटी संख्या बताओ। मैंने तो दोनों ही पूछ ली, सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या बताओ, इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है। सबसे पहले बताओ इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कहने का मतलब बड़ा मान कौन सा है इनमें। बराबर नजर आ रहा है ना। अगर मैं सीधा सीधा बोलता आपको 5 प्लस का 3 और 6 प्लस का 2 और 7 प्लस का 1, अब मैं इसमें सबसे बड़ा मान पूछूं तो बराबर ही है ना। देखो 5 और 3 8, 6 और 2 8, 7 और 1 8, सब बराबर है। तो आपको बड़ा या छोटा, इसमें सब बराबर है, तो ना तो बड़ा बता सकते ना छोटा बता सकते। लेकिन मैं इस प्रकार कर दूं तो यहां 4 कर दूं और यहां 1 कर दूं और यहां
8 कर दूं। अब बताओ सबसे बड़ा मान 7 प्लस 8। अब तो आपको पता चल रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या कर दी, एक कंडीशन कर दी, इसके ऊपर लगा क्या दिया, रूट लगा दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इनको हल कैसे करना है, तो इनको हल करने का एक ही तरीका है, कुछ नहीं देखना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछे ना तो रूट के अंदर हो, बीच में चिन्ह जरूर इनके प्लस का है, प्लस का हो या माइनस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा सीधा इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, रूट 5 प्लस रूट 3, आगे वाला क्या है, रूट 6 प्लस रूट 2, आगे वाला रूट 7 प्लस रूट 1। ये तो क्वेश्चन है, इनको मल्टीप्लाई करना है बस है। 5 तरी 6 दूनी 7 एक में, जो मान सबसे बड़ा आया ना, बताओ सबसे बड़ा मान किससे आया, 15 आया, और ये किस से आया, रूट 5 और रूट 3 से आया क्या, तो सबसे बड़ी संख्या यही है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, यही है। सबसे छोटा मान 7 आया क्या, किस से आया, रूट 7 और रूट 1 से आया क्या, तो सबसे छोटा मान भी यही है। और भी तरीका है क्या, बिल्कुल है। कैसे निकालोगे, रूट 5 का मान निकाल लो, रूट 5 का मान कैसे निकालोगे, इस प्रकार 5 लिखना है और इस प्रकार एक ऊपर डंडा खींचना है, एक नीचे, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगा के बाद इसके क्या बनाएंगे अपने, जोड़े, क्या बनाएंगे, जोड़े, जो गुणनखंड निकाल, हाँ, जो पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है संख्या का, उसका वर्गमूल निकाल रहे थे ना, इस प्रकार निकालना, निकालोगे तो रूट 5 का निकाल लेना, रूट 3 का निकाल लेना और इन दोनों का योग कर लेना, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये लेंथी हो जाएगा, इस प्रकार नहीं करना है, आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, चाहे गुण आए या माइनस का चिन्ह आए कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का आता है तो माइनस हो जाता है। जैसे रूट 5 माइनस रूट 3 होता, तो 5 को -3 से गुणा करते तो माइनस का 15 हो जाता ना, तो माइनस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, जो चिन्ह बनता है वो चिन्ह लगा लेना। सब प्लस में है, 15 12 और 7, सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा मान आया, वही संख्या सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटे मान वाली संख्या सबसे छोटी। कर लोगे क्या इस प्रकार का क्वेश्चन, बस याद रखना है थोड़ा सा, और कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर बोलो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ये इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है बोलो, 7 है, 7 प्लस 5 नहीं है, रूट 7 प्लस रूट 5 है, रूट 7 प्लस रूट 5, ये तो सबसे बड़ी है। सबसे छोटी बताओ, रूट 6 प्लस रूट का 4, ये सबसे छोटी है। कैसे पता चला, वही तरीका, 9 तरी 27, 7 पंजो 6 चौके 24, इनमें सबसे बड़ा 35 है क्या, किससे आया, वह सबसे बड़ा मान है। सबसे छोटा 24 है क्या, किससे आया, वह सबसे छोटा। कर लोगे क्या, अब ये चीज तो लिखनी होती है, ये लिखनी होती है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना, हाँ, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो वापस इसका रिवीजन करोगे ना, तब भी आपको आएगा कि यार इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हल कैसे करेंगे उसको, ध्यान रखना इसको। तो ये क्वेश्चन 1 या 2 इस प्रकार के क्वेश्चन लिखे जाते हैं, इनका सीधा गुणा करना है, जो मान बड़ा आता है वह संख्या बड़ी है, जो छोटा आता है वह छोटी है, इतना ही तो, सिंपल ही तो है ये। और ये नहीं आए ना तो फिर बड़ा और छोटा का पता ही नहीं चलता। सपोज करो अब ये तरीका मैंने बताया है, ये अपने को नहीं आता, तो बताओ बड़ा छोटा निकाल सकते हो क्या, नहीं निकलता। तो यही चीजें होती हैं लिखने के लिए। ये लो माइनस वाला है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछी जाती है इसी के अंदर, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी 6 और 4, सबसे छोटी 9 और 7। कर लोगे क्या, देखो कुछ नहीं करना, गुणा करना है। 9 संता बोलो, प्लस का आएगा माइनस का, अरे माइनस का आएगा, एक संख्या माइनस की है तो नंबर माइनस का बन जाता है, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस ही तो आता है। तो ये प्लस का मान है, ये माइनस का मान है, तो एक चिन्ह माइनस का है तो माइनस का रहने वाला है, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं माइनस ही आता है। 7 पंजा प्लस का या माइनस का, माइनस का ही आएगा। 6 चौके प्लस का या, बोलो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या
अरे बोलो 63 है 24 है बड़ी, माइनस है 24। हाँ, माइनस में जो नंबर सबसे छोटा होता है ना वो सबसे बड़ा होता है, ध्यान रख लेना। माइनस में जो नंबर सबसे छोटा होता है वह सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे माइनस में जो सबसे बड़ा होता है ना वह सबसे छोटा होता है, ध्यान रखना इस प्रकार। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या तो -24 है, यानी √6 माइनस का √4 है, और सबसे छोटी संख्या √9 माइनस का √7। कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? पक्की बात है। हाँ, इसी के अंदर वही पूछा जाता है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। क्या हो सकता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या? 2 की पावर 48, 3 की पावर 32 और 5 की पावर 16। सबसे बड़ी और सबसे छोटी घात क्या हो सकती है? अब देखो तुक्का लगा रहे हो ना, तो कैसे किया? कैसे किया? 32 ने जब 3 पे गुणा करो। हाँ, 32 ने 3 बार। किसने बताया ऐसा? अरे 3 की पावर 32 है, देखो 3 की पावर 32 है, ऐसा किसने बताया कि 32 को 3 बार गुणा करना है तो इसका मान आ जाएगा? 3 को 32 बार गुणा करना होता है। 3 को 32 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, इस प्रकार 32 बार 3 को मल्टीप्लाई करना है आपस में। नहीं होगा ना? 5 की पावर 16, 2 की पावर 48, यानी 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है? 48 बार मल्टीप्लाई है, तब इनका मान आएगा, तब अपने को छोटा बड़ा पता चलेगा। लेकिन ऐसे थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे ऐसे तो। अब देखो इनको करने का तरीका क्या है, तरीका पकड़ लोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो एक बार इधर देखो सब, 2 की पावर 48, 3 की पावर 32 और 5 की पावर 16। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो इनकी पावरों को उठा के लेके आना है, पावरों को उठा के लेके आओ। 48, 32 और 16, इनकी पावरों का अपने को क्या बनाना है? अनुपात बनाना है। अरे क्या बनाना है? अनुपात बनाना है। बोलो किसके पाड़े से कट रहा है? 16 के पाड़े से कट रहा है क्या? 16 एकम में 16 दूनी और 16 ती। बोलो इनका अनुपात क्या बन गया? 3, 2 और 1 क्या? अब इसके अनुपात को इनके कंधों पर बिठा दो। देखो 2 की पावर है 3, 3 की पावर है 2 और 5 की पावर है 1। घात के मानों का अनुपात बनाना है और उसके अनुपात को ही इनकी घात बनानी है। समझ में आया क्या? अब देखो 2 की पावर 3 जानते हो क्या? 3 की पावर 2, 6 कौन बोल रहा है यार? 5 की पावर 1 है। अब बताओ सबसे बड़ा मान कौन सा है? 9, और 9 किससे बना है? तो ये सबसे बड़ी संख्या है 3 की पावर 32। सबसे छोटी संख्या 5 है क्या? 5 किससे बना है? 5 की पावर 16 से। तो सबसे छोटी संख्या हाँ, नहीं आए तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार के बनता है जिसका अनुपात बन जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है ना? अरे ये कोई बात थोड़ी होती है नहीं आए तो। आप तो ये बोल रहे हो कोई व्यक्ति न मरे, तो बताओ ऐसा कोई हो सकता है कोई न मरे? तो फिर अरे तो इस प्रकार का अनुपात नहीं आएगा जो नहीं कटेगा। अब इस प्रकार का क्वेश्चन थोड़ी आ सकता है। देखो 5 की पावर 19, 8 की पावर 23 और जैसे 7 की पावर लिख दी मैंने 11 कि सर इसका अनुपात, ये तो अभाज्य नंबर है, इनका क्या अनुपात है? कैसे करोगे? अभाज्य नंबर तो कटता ही नहीं है। तो 5 की पावर 19 कर दोगे क्या आप? नहीं कर सकते। इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है जो अपन हल कर सकते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन तो कैसे ही बना लो, आप हल ही नहीं कर पाओगे।
अरे वर्ग वर्गमूल घन घनमूल पूछा जाता है तो आपको इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि भाई 12 की पावर 3 बताओ, तो आप इसको निकाल सकते हो, तभी तो पूछा जाता है। आपको ऐसे तो नहीं पूछा जाता 112 की पावर 112 बताओ, ऐसा पूछा जाता है क्या? तो फिर कैसे पूछ ले तो, अरे कैसे पूछ लेगा, उससे ही नहीं निकलेगा, जो पूछ रहा है उससे भी नहीं निकलेगा ये। उससे भी लगेगा। तो चीजें जो जिस प्रकार पूछी जाती है ना, जो अपन वास्तव में क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर लोगे क्या? ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? सेम ही क्वेश्चन है, अगला करना है आपको। ये लो, अब देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो वास्तव में हो सकते हैं। करो इस क्वेश्चन को करो। सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान ज्ञात करो। घात के अंदर घात बड़ी बड़ी आ जाए, उसके अंदर जो अपने नंबर सिस्टम में पढ़ा था अपन ने, इकाई अंक पूछा जाता है उसके अंदर। जैसे अभी क्वेश्चन लिखा था मैंने 112 की घात 112 है, इसको हल करने के लिए थोड़ी बोलेगा। इसका क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि इसका इकाई अंक ज्ञात करो। अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना, इकाई अंक ज्ञात करो। तो ये कुछ तरीके से होते हैं क्वेश्चन, ऐसे थोड़े है। सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान बोलो। छोटा मान तो सर इसमें 2 की घात 250, 3 की घात 200 है छोटी। जीरो 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 और कट रहे हैं ना, तीनों में 10 10 का भाग नहीं जा रहा है क्या? अनुपात बनाना है, यानी छोटा से छोटा मान लेके आना है जो आगे नहीं कटे, उसे अनुपात बोलते हैं। हाँ 5 4 3 निकाल लिया। अब उसको इसकी घात बना दे, बना के इसका निकाल। हाँ 5 4 3 निकाल लिया। अब संख्या का वो घात बना दे, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, उनको हल कर, फिर छोटा बड़ा अपने आप आ जाएगा। हाँ करनी सी, समझ आया कि नहीं आया? पिछला बताया था ना, सेमी क्वेश्चन है। 3 की पावर 200, 3 की पावर है 200 बड़ी है क्या? छोटी 2 की पावर 250, 2 की पावर 250। अरे यही है क्या आंसर? यही है क्या? देखो एक बार सब इधर देखो, पता चल जाएगा ये आंसर है या नहीं। घात है तो घात का सबसे पहले क्या बनाना है अपने को? हाँ रेशियो में बदलना है, अनुपात बनाना है। तो बोलो क्या काट सकते हैं? 0 0 0 10 10 का भाग जा रहा है क्या? 5 का दे लो 5 बार, 5 का दे लो 4 बार, 5 का 3 बार। बोलो अनुपात बन जाएगा क्या? 5 4 और 3। अब कुछ बच्चे यहाँ पर आके रुक गए कि सर अनुपात निकाल लिया। अरे तो क्या फायदा हुआ अनुपात निकाल देगा? इस अनुपात को इनकी घात बनाओ अब, और फिर इनका सोल्यूशन करो। तो 2 की पावर क्या लिखेंगे? 5। 3 की पावर क्या लिखेंगे? 4। और 3 की पावर 5 की पावर क्या लिखेंगे? 3। 5 की पावर 3। 2 की पावर 5 कितना होता है? देखो 2 की पावर 3 8 नहीं होता है क्या? तो 2 की पावर 4 16 हो गया, तो 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 32। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। और 5 की पावर 3 है 125 होता है। बोलो इनमें सबसे बड़ा मान क्या है? 125। कैसे आया? 5 की पावर 150 से आया है, तो ये तो इसका गलत हो गया। 5 की पावर 150। सबसे छोटा मान क्या है? किससे आया है? 2 की पावर 250। ये सही है। बोलो किसी का आंसर सही था क्या ये? हाँ इस प्रकार जो घात दे उस घात का अपने को पहले रेशियो बनाना है, फिर इस रेशियो को ही इनकी घात बनानी है, फिर उनकी घात इनका हल करना है। जो बड़ा है वह बड़ी संख्या हो जाएगी, छोटा है वो छोटी संख्या हो जाएगी।
कर लोगे क्या इस प्रकार क्वेश्चन? कर लेंगे। हाँ, ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, इनको एक बार फिर से देख लेना। कठिन नहीं है, लेकिन तरीका आना चाहिए। तरीका आ रहा है तब तो एकदम आसान है, वरना देखते रहो फिर। ये लो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वाला ही है। अब देखो, मैं आपको एक थोड़ा सा पहले बता रहा हूं, इधर देखो। मैं इस प्रकार आपको बोल दूं कि रूट 2 है, इस रूट 2 को क्या लिख सकता हूं मैं? इस रूट को हटाकर मान को क्या लिखूं मैं? 2 गुणा 1। ये लो, 2 गुणा 1। 2 गुणा 1 तो 2 हो रहा है, लेकिन रूट 2 का मान 2 थोड़ी ना होता है। रूट 2 बड़ा 1 कर दो। बोलो, अरे इस रूट के चिन्ह को हटाना चाहूं तो बोलो क्या लिख सकता हूं? 2 की घात 1/2 लिख सकता हूं क्या? बताया था। अरे इस रूट का अर्थ होता है पावर में 1/2। रूट का अर्थ क्या होता है? हाँ, इस रूट को हटाना चाहूं तो घात 1/2 लगा देते हैं। ये कैसे बना? घात 1/2 कैसे बना? ये इस प्रकार का रूल होता है। जैसे देखो, रूट के अंदर m है और इधर क्या है? n है। इसको लिखने का तरीका होता है m की पावर 1/n। याद रख लोगे क्या? अब इस n के स्थान पर यहां तो सर कुछ नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन ये सीधा वर्गमूल होता है, अपने को पता है, यहां लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां 2 है, यहां 2 लिख दो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 लिख दिया। अब इसको हटाएंगे तो 2 की पावर 1/2 ही तो लिखेंगे। किस रूल से? इस रूल से। अब मैं बोल दिया आपको, देखो यहां 5 है और यहां मैंने 3 लिख दिया। अब मेरे को ये रूट हटाना है, बोलो क्या लिखूं इसको? 5 की घात 1/3 ये लिखना है, इस नियम से लिखना है। मैंने देखो इस प्रकार लिख दिया 8 और यहां लिख दिया मैंने 3। अब इसको क्या लिखूंगा? 8 की घात 1/3। इसको लिख दो 8 की घात 1/3 लिख दो, या इसी को मैं 2 लिख सकता हूं क्या? बताओ। अरे 2, 8 का घनमूल कितना होता है? 2 नहीं होता है क्या? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो रूट 8 का घनमूल ही तो करना है। 8 का घनमूल क्या होता है? 2। या फिर 8 की पावर 1/3 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने लिख दिया 11 और यहां लिख दिया 5। बोलो इसको रूट हटाऊं तो क्या लिखूं? 11 की घात 1/5। ये चीज समझ में आई क्या? इस प्रकार लिखना है हमेशा। और रूट सीधा सीधा रूट होना, जैसे रूट 5। अब इसको क्या लिखूंगा? 5 की घात 1/2। बस ये ध्यान रखना, ये सीधा रूट होना, तो इस रूट का मान होता है 1/2। बाकी तो जो यहां लिखा होता है वो समझ ही जाओगे आप। जैसे n रूट m है तो इसको m की पावर 1/n लिखा जाता है, ठीक है ना? जो यहां मान होता है ना, इसको यहां लाके बट्टे में लिखा जाता है, ऊपर घात में। अब अपने को क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, ये सेम ही इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन में अपने को बोलता है सबसे बड़ा और सबसे छोटा मान बताओ। इनमें से बड़ा और छोटा पूछ रहा है, बड़ा और छोटा मान कौन सा है? तो इसको हल करने का तरीका क्या है, देख लो एक बार। 2 को क्या लिख सकता हूं मैं? रूट 2 को क्या लिख सकता हूं? 2 की घात 1/2 लिख सकता हूं। सबको पता चल गया ना? अब मत पूछना कि 1/2 कैसे लिखा। 1 क्या है? घनमूल 3 है क्या? इसको क्या लिख सकता हूं? 3 की घात 1/3। अब अगर सीधी 2 की पावर 2 होती, 3 की पावर 3 होती तो अपन हल कर सकते थे, लेकिन ये तो बट्टे में मान है क्या? ऊपर घात है जो बट्टे में है क्या? इसको हल कर सकते क्या? इसको सीधा हल नहीं कर सकते। करने का तरीका क्या है? इनकी घातों का क्या लेना है? LCM। क्या लेना पड़ेगा? LCM लेना पड़ेगा। LCM पढ़ लिया क्या? अपन ने पढ़ लिया। 1/2 और 1/3 का लघुत्तम क्या आएगा? सीधा सीधा देखो, इस 2 को देख लो और इस 3 को देख लो, लघुत्तम क्या आएगा? सही आएगा। 1/2 लिख लो, 1/3 लिख लो, उनका लघुत्तम निकाल लो, या सीधा सीधा इसको देख लो, लघुत्तम से आएगा क्या? इनके लघुत्तम यानी एलसीएम से क्या करना पड़ेगा? इनकी घातों को, एलसीएम से घातों को क्या करना पड़ेगा? गुणा कर लो। 2 की घात 1/2 और 3 की घात 1/3। एलसीएम कितना आया? तो 6 से दोनों को क्या कर दो? एलसीएम से घातों को गुणा ही तो करना है, कर लिया।
2 से 6 कितनी बार कटा, और 3 से 6, बताओ 2 की पावर क्या बची, और 3 की पावर है 2। समझ में आया क्या? 2 की पावर 3 कितनी होती है, और 3 की पावर 2 9। बताओ इनमें से बड़ा मान कौन सा है, 9। बड़ा मान 9 है क्या, और 9 किस से आया है, 3√3 से क्या, तो बड़ा मान है 3√3। बताओ छोटा मान क्या है 8, किस से आया, √2 से, तो छोटा मान क्या है इसमें, √2। इन दोनों को अंदर कंपेयर करना है, बड़ा मान कौन सा है, छोटा मान कौन सा है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/3, कुछ नहीं करना, इनकी घातों को एलसीएम से गुणा करना है। एलसीएम कितना आया 6, तो इसको 6 से गुणा कर दो, इसको 6 से गुणा कर दो, काटो कितना बार है, 2 की पावर है, काटो कितने, 3 की पावर है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 3 की पावर 2। बताओ इसमें से बड़ा मान क्या है, और 9 मान किससे आया, 3√3 से ही तो आया, तो ये बड़ी संख्या है। ये 8 छोटा है क्या, ये किससे आया, ये √2 से आया, तो छोटी संख्या ये। इस प्रकार करना पड़ेगा, कर लोगे क्या, कर लेंगे। पक्की बात? ये करके दिखाओ। करो इस क्वेश्चन को करो। बड़ी तो है 100 मीटर √13 को 6 सबसे बड़ी तो है √13 और रही, 2 की पावर √2 है, √2 6√13 है क्या? क्या हुआ तेरे सपने का? कितना दूर रह गया। करणी सिंह यहाँ केक रो रहे हो। देखो अरे कुछ करना ही नहीं है, घात को एलसीएम से गुणा ही तो करना है। तो इसको पहले थोड़ा सा लिखो, देखो 2 की घात 1/2 लिख सकता हूं क्या, 3 की घात 1/5, 5 की घात 1/, और 13 की घात 1/। अब देखो इनको देखना है, 2, 3, 4 और 6 का लघुत्तम क्या आता है, 12 आता है। अब इसको गुणा करना है, इनको अलग लिख रखा है, एलसीएम ले रहे हैं, क्या कर रहे हो, घात का एलसीएम लेना है, एलसीएम से इनको गुणा करना है। आप 2, 3, 4, 6 का एलसीएम 12 आता है, 12 से प्रत्येक को गुणा कर दो, ये लो 12 को प्रत्येक से गुणा कर दो, जो कट रहा है उसको काट लो, कितना, तो 2 की पावर क्या आ गया, 3 की पावर है, 5 की पावर है, 13 की पावर है। अब इनको हल कर लो, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है, लिख लो यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करके कर लिया करो, ठीक है ना। अब ये ऐसे में 2 की पावर 6 तो कैसे निकलता है, अरे 2 को 6 बार गुणा करना है और कुछ नहीं है। 3 की पावर 4 है 81 होता है, 5 की पावर 3 है 125 होता है, 13 की पावर 2 169 होता है। अब देखो इनमें से सबसे बड़ा मान कौन सा है, 169 है क्या,
किससे निकल गया है वो 6√13 सही। तो ये सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटा √64, ये 64 है क्या, किससे निकल गया या √2 से, वो सबसे छोटा। इसी प्रकार का क्वेश्चन देगा, नीचे 4 ऑप्शन देगा, इनको अवरोही क्रम में कौन सा ऑप्शन सही है। अवरोही क्रम क्या हो गया, बड़े से छोटा। तो 4 इस प्रकार के ऑप्शन देता है इसके अंदर। ये हटा दूं क्या अब, अरे इसको लिखना है किसी को, क्या लिख लो इस क्वेश्चन को, इस प्रकार करना है। अब इसके अंदर भिन्न के अंदर जितने भी अब क्वेश्चन करवाए ना मैंने अब तक नहीं, वो सब लिखने वाले हैं, क्योंकि एक बार पढ़ते ये याद नहीं होते, इनका तरीका समझ पता नहीं चलता। तरीका ही तो याद ही तो रखना है, सीधा इनका तरीका किस प्रकार हल करना है। ना ना आली कर थारो पेपर करवा गए हाँ सासने में वो टायर पंचर वालो लिख लिया क्या, पक्की बात। मैं बता क्या रहा था इसमें, हाँ लिखने से पहले मैं कुछ बता रहा था, तभी तो मैंने कहा इसको लिख लो पहले। क्या बताना चाह रहा था, हाँ आगे चलें क्या, इस प्रकार क्वेश्चन को कर लोगे। हाँ अवरोही आरोही वाला बता रहा था, सॉरी अब याद आ गया। ऑप्शन इस प्रकार आएंगे, निम्न क्वेश्चन को देखो, निम्न को अवरोही क्रम में जमाओ या बताओ। तो ऑप्शन किस प्रकार आते हैं, ऑप्शन इस प्रकार आते हैं, देखो √2 और 3 और 4 5 और 6 13। ऑप्शन नंबर बी आएगा 6 13 4 5 3√3 और √2। इस प्रकार सी और डी इस प्रकार ऑप्शन आते हैं। बोलो कर सकते हो क्या? तो अवरोही आरोही नाम आने से इस प्रकार नहीं है कि क्वेश्चन क्या है, नया है। अरे नया कुछ नहीं है, इनको बड़े और छोटे के रूप में देखना है, कौन सा बड़ा है कौन सा। अवरोही का अर्थ होता है सबसे बड़े से छोटे की ओर जाना। अवरोही क्रम का क्या अर्थ होता है? बड़े से छोटे की ओर। जैसे इस प्रकार होता है, ये देखो 5 4 3 2 1 0 -1, यानी बड़े से छोटे की ओर चलना अवरोही क्रम कहलाता है। तो बड़े से छोटे की ओर कौन सा ऑप्शन चल रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ये सबसे बड़ा मान आया था, उससे छोटा ये आया था, इससे छोटा ये और सबसे छोटा ये आया था। तो ये अवरोही क्रम है। आरोही होता है छोटे से बड़े की ओर। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए ना, आगे पढ़ेंगे। भिन्न के अंदर क्वेश्चन आते हैं, इन भिन्न निम्न में से कौन से ऑप्शन में भिन्न है जो आरोही क्रम में, कौन से ऑप्शन में भिन्न है अवरोही क्रम में। क्वेश्चन आगे आएंगे इस प्रकार के। चलो तो आज के लिए इस टॉपिक को इतना ही पढ़ते हैं। अब अपन पढ़ेंगे एक साइंस का टॉपिक, ठीक है ना। बाकी जो बच गए हैं, देखो थोड़े क्वेश्चन बचे हैं इसके अंदर, वो कल कर लेंगे। इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर देखो चीजें अच्छी हैं। भिन्न टॉपिक लग रहा है कि भिन्न टॉपिक को क्या पढ़ना है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को लिख लेना, एक बार फिर से देख लेना, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे
तो शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।